जय हिंद स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रखिए। चलिए, तो जैसे हमने एलसीएम एचसीएफ का पूरा ख़त्म किया, उससे पहले हमने नंबर सिस्टम फिनिश किया था। आज हम बात करेंगे अपना फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है? तो फ्रैक्शन को हम पूरा ख़त्म करेंगे। इसमें पहले थ्योरी पार्ट को फिनिश करेंगे। थ्योरी पार्ट फिनिश करने के बाद हम इसके प्रैक्टिस सेट को लेंगे। और बाकी सारे बच्चे अच्छे से पढ़ो, मन लगा के। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। ये सारे टॉपिक कवर करेंगे, जैसे फ्रैक्शन क्या होता है, फिर उसके वेरियस टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या होती है, तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है सर, वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है, सिंपल फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये सारे फ्रैक्शन के जो टाइप हैं वो पढ़ेंगे। पहले तो ये समझ लो फ्रैक्शन क्या है, ठीक है? तो व्हाट इज अ फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि बेटा कोई भी नंबर जिसे हम a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो सर सेम एज तो हम रेशनल नंबर में ही पढ़ते हैं, जहाँ पे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। यहाँ पे भी वही p/q भी बोल सकते हो आप। इसमें भी अगर p/q बोल दोगे तो कोई बड़ा इशू नहीं है। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस इज कि जो आपका फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन द नंबर ऑफ द वी फॉर्म p/q and where p or q are whole numbers. in fraction, in rational number जो p and q को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा इंटीजर्स होता है, ठीक है ना? तो फ्रैक्शन इज नथिंग, फ्रैक्शन इज अ फॉर्म ऑफ p and q where p and q are in whole numbers. तो हमारा फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन p एंड q की फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि p और q दोनों कैसे होते हैं? होल नंबर होते हैं। और यहाँ पे ये चीज भी क्लियर है कि जो हमारा q होता है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। सेम एज हमारा किसमें होता था? रेशनल नंबर में होता था। तो रेशनल नंबर में बेटा हमारे पास क्या आता है? रेशनल नंबर में p एंड q में रिप्रेजेंट करते थे, ओके ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो p और q बिलोंग करते थे वो इंटीजर से बिलोंग करते थे, होल नंबर में सारे कैसे लेंगे? हम पॉजिटिव लेते हैं। मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है कि पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं। इसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स को लेते हैं। इंटीजर्स में हम पॉजिटिव भी ले लेते हैं और नेगेटिव की बात कर लेते हैं, और सेम एज 0 भी होता है। तो यहाँ पर ये रेशनल नंबर होता है जहाँ पर इंटीजर की बात करते हैं, और होल नंबर में फ्रैक्शन में केवल होल नंबर की बात करते हैं। तो दिस इज द थिंग। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, द नंबर ऑफ द फॉर्म p/q एंड वेयर p एंड q आर द होल नंबर। और q हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। और मैंने पहले भी आपको बताया था 0 के इक्वल हो जाएगा तो क्या नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। चलिए, तो सबको एक एक करके पढ़ते हैं भाई। इसके टाइप पहले फ्रैक्शन और डिटेल में जाने, तो और डिटेल में ये बोल सकता हूँ मैं आपसे कि बेटा अगर मैं इस p और q को बात कर रहा हूँ तो p को बोलते हैं क्या? न्यूमिनेटर, और ये होता है डिनोमिनेटर, ठीक है भाई। सो ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर और नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर। अच्छा, एक और चीज यहाँ से समझो कि न्यूमरेटर हमेशा जो बात करता है वो हमेशा बात करता है कि जो वैल्यू हम ऑब्टेन करते हैं या फिर जिस वैल्यू की पार्ट की बात करते हैं। जैसे ऐसे समझो कि ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है? अब सर्कल को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो पहले ये कंप्लीट क्या है? एक सर्कल है भाई। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो कितने पार्ट्स किए? तो टोटल जो पार्ट किए कि भाई 1 2 3 4 पार्ट्स किए। तो जो
4 पार्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा, टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते करेगा, तो वो डिनोमिनेटर करता है हमेशा। डिनोमिनेटर क्या करता है, टोटल वैल्यू के बारे में बात करता है। और जो आपका न्यूमिनेटर होता है वो बात करता है कि आप किस वैल्यू के बारे में आप पढ़ेंगे, आप ये किस वैल्यू के बारे में, किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करके दे रहा है। कि अगर इसमें से 2 वैल्यू ले ले कि भाई ये दोनों का या एक का, तो ये आपको क्या देता है, ये आपको निकाल के देता है किस, इंक्लूडिंग वैल्यू, इंक्लूडिंग वैल्यू के, जिस वैल्यू के बारे में आप बात कर रहे होते हो। तो यहाँ से एक चीज पकड़ेंगे कि न्यूमिनेटर हमेशा क्या बात करता है, इंक्लूडिंग वैल्यू, या जो ऑब्टेन होता है, या फिर जिस वैल्यू की हमें ज़रूरत है। और डिनोमिनेटर हमेशा टोटल वैल्यू की बात करता है। ठीक है, चलो अब इसके वेरियस पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले एक एक को मैं यहाँ नोट करता जाऊँगा एज अ डेफिनेशन और समझाता जाऊँगा, आप मेरे साथ करते जाएंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन की। डेसिमल फ्रैक्शन, तो फर्स्ट थिंग कि डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल से क्या आप समझ रहे हो आप, तो डेसिमल से आप बेटा ऐसे समझो कि कोई भी वैल्यू इंटीजर, अच्छा 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे समझो, ऐसे समझो कि कभी भी हमारी जो वैल्यू होती है, जैसे मैंने लिखा 2.05, ऐसे आपने हमेशा लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है। लेकिन डेसिमल वैल्यू में फ्रैक्शन वाला पार्ट कौन सा है और इंटीजर कौन सा है, इसमें 2 वैल्यू ऐड होती हैं, एक होता है इसका फ्रैक्शनल पार्ट, एक होता है इंटीजर। तो जो कंप्लीट वैल्यू होती है जस्ट लाइक 2, तो 2 आपका क्या होता है, इंटीजर पार्ट होता है, इंटीजर पार्ट होता है इसका। और ये 0.5 है, ये आपका क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट। तो कोई भी डेसिमल जब क्रिएट होता है तो उसमें इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों ही होता है, समझ पा रहे हो ना। कोई भी डेसिमल होगा उसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा और इंटीजर भी होगा। चलिए, ये तो इस बात की बात हुई कि डेसिमल। अब डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं, तो दोज नंबर या दोज फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर आर 10, 100, 1000, ऐसे नंबर्स होते हैं इनमें डिनोमिनेटर में, जैसे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन बोल देते हैं। एज ए डेफिनेशन लिखना है तो फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन whose denominator is that 10 हो सकता है आपका, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, and that it is called decimal fraction, decimal fraction. Got my point? जैसे जैसे लिखा मैंने 1/10, मैंने लिखा 3/100, सो दीज आर वैल्यू इन अ प्रेजेंट इन अ डेसिमल। अगर इसे आप सिंपल करोगे तो डेसिमल में जाएगा कि नहीं जाएगा भाई। तो आप ये समझिए कि जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 या 0 वाली वैल्यूज होगी वो सारा क्या होगा, डेसिमल फ्रैक्शन होगा। क्लियर माई पॉइंट। इसी का अपोजिट पार्ट अगर मैं देखता हूँ तो उसे बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन में ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 10, 100, 1000 के अलावा कोई भी पार्ट हो, ठीक है, अदर देन पार्ट हो, उसे क्या बोलते हैं, वल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं। दिस इज द वल्गर फ्रैक्शन। So vulgar fraction, a fraction whose denominator is 10 is other than 10, 100 and
थाउजेंड etc is called vulgar fraction. Vulgar fraction. Got my point? कि अगर वल्गर फ्रैक्शन किसे बोलोगे जिसका डिनोमिनेटर 10,000, 100, 10 लाख, लाख इन वैल्यूज के अलावा कोई भी सिंपलेस्ट होता है, ठीक है, जस्ट 450, 100, 5, 9 इस टाइप का होता है तो उसे क्या बोलते हैं? वल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं. क्लियर? डेसिमल फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख इस टाइप से होता है, डेसिमल होगा. इसके अदर देन होगा वो क्या होगा? वल्गर फ्रैक्शन होगा. बात करते हैं नेक्स्ट सिंपल फ्रैक्शन की. तो सिंपल फ्रैक्शन ऐसे समझो कि कोई भी ऐसा फ्रैक्शन, व्हाट इज इट, कोई भी ऐसा फ्रैक्शन कि जिसका बोथ टर्म मीन्स कि जिसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, जिसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कैसे हो, क्या हो गया, जिसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ कैसे हो, आपके इंटीजर पार्ट हो, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका सिंपल फ्रैक्शन. चलिए नेक्स्ट इज ब्लैक से लिखते हैं हेडिंग को, सिंपल फ्रैक्शन. So simple fraction is a number, a fraction whose both term लिख सकते हो आप, both term, या फिर आप ब्रैकेट में लिख ले कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, both term are इंटीजर. इंटीजर तो क्लियर है ना? इंटीजर इज कॉल्ड सिंपल फ्रैक्शन. जैसे आपने लिखा 3/7 या आप लिखते हो माइनस के 8/5. अब आप लिखते हो 9/7. इस टाइप की वैल्यूज लिखते हो तो ये सिंपल फ्रैक्शन होती है कि भाई दोनों टर्म है ना आपके इंटीजर है, दोनों टर्म क्या है? इंटीजर है. जैसे आप अगर इसे बोलना चाहो तो इस सिंपल फ्रैक्शन को आप रेशनल नंबर भी बोल सकते हो क्योंकि इंटीजर है ना भाई, बोथ टर्म. तो बोथ टर्म अगर इंटीजर है तो बोथ टर्म तो ही रेशनल नंबर में होते हैं, तो इसे आप रेशनल नंबर भी बोल सकते हो. ठीक है, चलिए तो हमारा वल्गर फ्रैक्शन हो गया. नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन पे. नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन. तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए. अब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कॉम्प्लेक्स कैसे कर सकती हो कि इसका दोनों टर्म कैसे हो? फ्रैक्शनल फॉर्म में हो. इसके दोनों टर्म कैसे हो? फ्रैक्शनल फॉर्म में, ऊपर भी कोई फ्रैक्शन हो नीचे भी कोई फ्रैक्शन हो, इस टाइप को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन. आप डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? डेफिनेशन में हम लिखेंगे बेटा अ फ्रैक्शन whose बोथ टर्म यहाँ पे जरूरी नहीं है, एक बार में लिख देते हैं. डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर आप समझ सकते हो. बोथ टर्म आर इन फ्रैक्शनल फॉर्म. यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देते हैं, तो एग्जांपल क्या हो जाएंगे इसके फ्रैक्शनल फॉर्म के? आप लिख सकते हो, कभी कभी आपने देखा हो जैसे 3/4 लिखा हो और मेन फ्रैक्शन लिखा हो, यहाँ पे आपको 7/1 दे दें. क्यों? ठीक है ना, इस टाइप का ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन. कभी आपको दे दे 2:1/5 और नीचे आपको दे दे 9:1/3, ऐसा कुछ दे दे. दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन. ऊपर दे दे आपको 3/7 और नीचे दे दे 2:1/2. तो दीज टाइप ऑफ सिंपल फ्रैक्शन जिसके बोथ टर्म कैसे हो? इंटीजर हो. कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के जिसके बोथ टर्म कैसे हो जाएं? बोथ टर्म आपके फ्रैक्शनल फॉर्म हो जाएं. क्लियर? चलिए तो हमारा कॉम्प्लेक्स भी हो गया, सिंपल भी हो गया, वल्गर डेसिमल फ्रैक्शन हो गया. नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की. तो बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा नंबर होता है
जिसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा हो। आप ऐसे बोल सकते हो कि न्यूमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, कि डिनोमिनेटर 10, ऊपर आपका 10 से कोई भी अगर छोटा नंबर आ रहा है न्यूमिनेटर में, ठीक है, न्यूमिनेटर में कोई भी छोटा नंबर आ रहा है उसे बोलेंगे क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन। सो प्रॉपर फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। So proper fraction is a fraction whose numerator is, numerator थोड़ा सा रॉन्ग सा लिखा है, numerator is less than किससे छोटा होगा? डिनोमिनेटर से, लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है, इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। गॉट माय पॉइंट? कि ऐसे समझ लीजिए आप कि ऊपर हमने लिखा, नीचे न्यूमिनेटर में 9 लिखा, तो 9 से कोई भी छोटा 1 हो, जैसे 4/1, भाई न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, प्रॉपर फ्रैक्शन। 5/7, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन टू नोमिनेटर, तो यहाँ पे भी प्रॉपर फ्रैक्शन। 3:4, दिस इज ऑल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका अपोजिट हो जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर लेस देन हो जाएगा और न्यूमिनेटर ग्रेटर हो जाएगा। आप ऐसे बोल सकते हो, आप फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर आर ग्रेटर देन टू डिनोमिनेटर, कि आपका न्यूमिनेटर बड़ा हो जाता है किससे? डिनोमिनेटर से। इसे भी लिख देते हैं, फिर हमारे पास आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक एक चीज को अच्छे से खत्म करेंगे। ये तो सिंपल से आपको टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा फ्रैक्शन कौन सा होता है। इसके बाद हम मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन सीखेंगे। फिर इसके बाद हम सीखेंगे मेन चीज जो आपके काम में आएगी, जैसे फ्रैक्शन का एडिशन करना, फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन करना, फ्रैक्शन का मल्टीपल डिवीजन, एंड देन मोर इम्पोर्टेंट सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फ्रैक्शन, लाइक क्वेश्चन ऑफ बोर्ड ऑफ मास, कि बोर्ड मास के क्वेश्चन फिनिश करेंगे। मतलब फ्रैक्शन को थोड़ा सा लेंथी जाएगा, आप समझ सकते हैं। तो 4 लेक्चर हम फ्रैक्शन में फिनिश करेंगे, मतलब 4 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन लेंगे जो हमारे कैसे होंगे, प्रॉब्लम बेस्ड होंगे, मतलब वर्ड प्रॉब्लम टाइप। ओके, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन whose numerator, this is not numerator is greater than denominator। डिनोमिनेटर क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, न्यूमिनेटर बड़ा हो जाता है, तो इसे हम इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। गॉट माय पॉइंट? फ्रैक्शन। ओके, तो इतना आप पोज करके जैसे भी लिखना है आप लिख लेना, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ गया है तो देन काफ़ी अच्छे फेवरेबल बात है कि मेरे पास सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। एक बार मैं जल्दी से आपको फ्रैक्शन P/Q की फॉर्म में, और जहाँ पर P और Q क्या है? होल नंबर है। डेसिमल फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 और लैख जैसे होता है। अब वल्गर फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10 लाख, इन चीज़ों को छोड़कर, इस टाइप के नंबर को छोड़कर कुछ भी हो, वल्गर फ्रैक्शन होगा। सिंपल फ्रैक्शन कि जिसके बोथ टर्म क्या हो? इंटीजर हो, बोथ टर्म इंटीजर हैं, तो सिंपल फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन
कि उसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बोथ टर्म आपके फ्रैक्शनल पार्ट हो जाती हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में हो। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो। इम्प्रॉपर जिसका न्यूमिनेटर बड़ा हो किससे, डिनोमिनेटर से। मिक्स फ्रैक्शन की बात करेंगे और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करते हैं। इसे सबको इरेज कर देते हैं। देन वेट फॉर द, चलो लास्ट के इरेज कर देते हैं, बाकी आप पोज करके लिख लिया करो, पूरा नोट डाउन कर लिया करो, वीडियो पोज करो और नोट डाउन कर लिया। ओके, तो मिक्स फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से क्वेश्चन आ जाता है, कैसे निकालते हैं वो भी बता रहे हैं अभी, जस्ट वेट। सर वीडियो का ड्यूरेशन बताइए कितना टाइम हो गया। तो बात करेंगे मिक्स फ्रैक्शन की। 20 मिनट्स, ओके। तो मिक्स फ्रैक्शन की ज़्यादा लॉन्ग नहीं लेंगे, खत्म हो जाएगा अभी। दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन की अ फ्रैक्शन हुज term या whose form expresses combination of an integer की a fraction which is expressed as a combination of an integer and proper fraction के proper fraction और integer का combination को क्या बोलेंगे, mixed fraction बोलेंगे। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, a fraction whose expressed in combination of integer and proper fraction, integer और proper fraction। कैसे, ये समझो कि दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन। जैसे मैंने लिखा 5:1/7, तो ये तो हो गया इंटीजर पार्ट, और दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। आपने लिखा 3:7/9, दिस इज द इंटीजर, दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट इज द मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि आपको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन पूछ लेता है, ठीक है, इस टाइप का यहाँ से पूछ लेता है। और दूसरा बात करेंगे, अच्छा लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती हैं। तो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन ये होती हैं कि जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, समझना। लाइक जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे लाइक फ्रैक्शन होंगे, जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे अनलाइक फ्रैक्शन होंगे। दिस इज द फिनिश। 2 पॉइंट की बात होती है, लाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे और अनलाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। लास्ट बात करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका बेस फॉर्म इक्वल हो, ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आप समझो, जैसे एक तो मैंने लिखा 3:5 और दूसरा मैंने लिख दिया 15:25। तो अभी ये तो क्या है, प्राइम नंबर में ब्रेक किया है। अगर इसे भी प्राइम नंबर में ब्रेक करूंगा, मतलब सेम नंबर से डिवाइड कर दूंगा, तो आप इसे बोलोगे कि 5 3 जा और ये 5 5 जा, तो इसका बेस फॉर्म तो सेम ही है ना। बेस फॉर्म इसका जो बेसिक वाला है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसे बोलती हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज नथिंग दैट द फ्रैक्शन हुज वैल्यू आर सेम। जिनकी वैल्यू सेम होगी उन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे। क्लियर। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है कि आपको कोई नंबर दे देगा और बोलेगा कि राइट द 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या 5 इक्विवेलेंट इक्वल फ्रैक्शन, इक्वल या इक्विवेलेंट कुछ भी पूछ सकता है। जैसे मैंने लिखा वही वाला 2/5 ले लो। अब इसके पूछेंगे 5 10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो आप क्या करो, इसी का
2/5 में पहले 1 से डिवाइड दोगे तो यही हो जाएगा मल्टीपल, तो 2 से करो, 2 से मल्टीपल करोगे तो सेम डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर, 4/10 इसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। 2/5 में फिर 3 से कर दीजिए सेम डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 3 2 6 और ये 15, ये भी इक्वल फ्रैक्शन बनेगा इसका। 2/5 मल्टीपल 4/4 करोगे 2 8 और 5 4 20, तो ये भी क्या बनेगा इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा। यहाँ से आपको पूछ लेता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए कितने टाइप के होते हैं कितने नहीं होते। कल बेटा मैं क्या कराऊंगा, कल मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में, मतलब कल के लेक्चर में पूरा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के क्वेश्चन और उसके एक एक क्वेश्चन कराएंगे और साथ ही साथ उसके लास्ट में 3 to 4 क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन के लेंगे। ठीक, तो अच्छे से पूरा ये वीडियो वॉच करो, आराम से पॉज करके उसे देखो। कोई भी अगर इशू होता है तो मेरे को, मैंने कितने टाइम तो आपको नंबर ड्रॉप किया है, आप मेरे को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। एक बच्चा बोल रहा था कि सर स्क्वायर रूट क्यूब रूट की शॉर्ट वीडियो डालो, तो वो हम डाल देंगे। हाँ, तो ये अपना नंबर है 38077060 अंकित सर। तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके किसी भी कोई भी रिलेटेड आपको इशू करिए। ठीक, ओके, जय हिंद, ख्याल रखो।